है हिंदी डब लवर्स, तो कैसे हो तुम लोग। तो तुम लोग के लिए भाई फिर से हिंदी डब एनिमीज की बाढ़ आ चुकी है। इतने सारे न्यूज़ आए हैं ना भाई कि क्या बताऊं। तो ये सब बताने से पहले बस यार सुपर थैंक्स करो और अपने फैक्ट थ्योरीज भाई को मोटिवेट करो। तो पहला अपडेट है, यह है एनिमे टाइम्स से। तो एनिमे टाइम्स पर बैक टू बैक 2 न्यू हिंदी डब आए हैं। पहला आया है टोक्यो घोल का न्यू सीरीज जिसका नाम है टोक्यो घोल पिंटो, जो कि हिंदी डब के साथ तुम लोग देख सकते हो। दूसरा एनिमे का नाम है डोरो हेडोरो, ये भी हिंदी डब के साथ आ चुका है। इसका स्टार्टिंग का जो 3 एपिसोड्स है वो हिंदी डब के साथ आ गया है। इसके साथ साथ MX प्लेयर पर डॉक्टर स्टोन का सीजन 1 और सीजन 2 के सारे एपिसोड्स ये भी आ गए हैं, जाओ देखो। इसके साथ साथ तुम लोग में से बहुत सारे लोग भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई कार्टून नेटवर्क पर 26 अप्रैल को वन पीस सीजन 2 आने वाला है या सीजन 1 आने वाला है रिपीट टेलीकास्ट, बट अब शेड्यूल चेंज हो चुका है। तो ये कार्टून नेटवर्क के जो सस्ते नशे हैं भाई बहुत ही बेकार है। और अब मुझे लगता है कार्टून नेटवर्क से अब उम्मीद करना भाई छोड़ दो, क्योंकि अब मुझे नहीं लगता है कि ना ही वो ड्रैगन बॉल 1986 का न्यू एपिसोड लाएगा, ना ही वन पीस का सीजन 2 लाएगा, और DBS ब्रोली तो नहीं है लाएगा। तो अब जो भी उम्मीद करना है तुम भाई क्रंची रोल इंडिया से कर सकते हो, वो ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली को हिंदी डब में ला सकता है। कार्टून नेटवर्क पे तो अब मुझे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है भाई। उसने सारे ड्रैगन बॉल फैंस और वन पीस फैंस का दिल तोड़ दिया, और ख़ासकर उन फैंस का जो कि भाई मेरे वीडियोस पर 2022 से भाई वी वांट ड्रैगन बॉल सुपर ब्रोली इन हिंदी कमेंट करते थे, और अभी भी कुछ लोग भाई करते ही हैं। कुछ लोग अब थक गए हैं, टूट गए हैं कि कमेंट करने का फ़ायदा नहीं, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग लगे हुए हैं। तो कार्टून नेटवर्क इंडिया, तुम अगर ये वीडियो देख रहे हो तो थोड़ी भी तुम में अगर शर्म बची है तो DBS ब्रोली हिंदी डब ले और नहीं ला सकते हो तो भाई क्या ही बोलो तुम्हें यार, छोड़ो, बात ही करना बेकार है। इसके साथ साथ नितिन वर्मा दी एनिमेटर का जो न्यू वीडियो है जो कि इस महीना आने वाला था, तो वो अब इस महीना शायद से नहीं आएगा, ठीक है। ये डिले हो चुका है, पोस्टपोन हो चुका है, बट वो वीडियो का एक नया स्क्रीनशॉट बाहर आया है कि वेजिटा बहुत ज़्यादा गुस्से में है। तो तुम लोग बताओ ये गुस्सा क्यों है। जो अगला अपडेट है ये है KC ग्लोबल मीडिया से लेकर, तो जो जापानीज़ एनिमे चैनल है एनिमैक्स इंडिया, वो अब री-ऐड कर दिया गया है सैमसंग TV प्लस पर। तो वहाँ पर जाकर तुम लोग देख सकते हो, और पहले इसे हटा दिया गया था लेकिन अब फिर से ऐड कर दिया गया है। द वर्ल्ड फाइनेस्ट एसोसिएशन एनिमे का सीजन 2 ऑफिशियली अनाउंस हुआ है 2027 के लिए। इसका एक नया की विजुअल बाहर आया है। साथ ही में ट्रैप्ड इन ए डेटिंग सिम द वर्ल्ड ऑफ ऑटोमोज गेम्स इन टफ फॉर मोबज या मोब्स, तो इसका सीजन 2 का नया की विजुअल बाहर है, यहाँ आने वाला जुलाई 2026 में। इसके साथ साथ ब्लू लॉक का लाइव एक्शन आने वाला है 7 अगस्त को जापान में। इसका एक नया ट्रेलर बाहर आया है। साथ ही में तुम्हें बताना चाहूँगा इंडिया का जो फर्स्ट एनिमे है ना कर्ण, तो इसका मतलब जो चीफ डायरेक्टर थे वो हैं शिनचैन मूवी के डायरेक्टर, मतलब जिन्होंने शिनचैन मूवी बनाया था, समझे। यहाँ तक कि अटैक ऑन टाइटन का एपिसोड 12 जिन्होंने डायरेक्ट किया था वो भी भाई इस पर काम किए हैं। रीज़ीरो का सीजन 4 एपिसोड 3 को IMDb पर 9.8 का रेटिंग मिला है, जो कि बहुत ज़्यादा है। इसके साथ साथ गो विथ द क्लाउड्स नॉर्थ बाई नॉर्थ वेस्ट, तो इसको मिलने वाला है एनिमे एडेप्टेशन, ये एक लीक बाहर आया है। साथ ही में हमें ड्रैगन बॉल जेनवर्स 3 में एक अननोन कैरेक्टर देखने को मिला है जो कि बड़ा ही अजीब दिख रहा है, और लोग यार क्या क्या तर्क डाल रहे हैं कि ऐसा है वैसा है। इसके साथ साथ चेनसो मैन रेज़ी मूवी आने वाली है क्रंची रोल पर 30 अप्रैल को, और ये 30 अप्रैल को हिंदी डब के साथ भी आ जाएगी। द रिबन हीरो न्यू नेटफ्लिक्स एनिमे जो कि अगस्त 2026 में आएगा, और ये हिंदी डब के साथ भी आने वाला है क्योंकि इसका हिंदी डब लोगो नेटफ्लिक्स ने रिलीज़ कर दिया है। इसके साथ साथ तुम्हें बताना चाहूँगा कि वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सुपर थैंक्स ने किया तो सुपर थैंक्स करो। जुत्सु काइसेन का सीजन 1 और सीजन 2 न्यू रीडअप के साथ आने वाला है एनिवन इंडिया के यूट्यूब चैनल पर, तो हिंदी डब के साथ तुम लोग देख सकते हो। द वर्ल्ड फाइनेस्ट एसोसिएशन, तो इसका भाई मतलब क्या बोलते हैं, सीजन 2 का एक नया की विजुअल बाहर आया है। और एनिमैक्स एशिया के 2026 के लाइनअप क्या क्या हैं तो मैं स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉज करके पढ़ लेना। ब्लैक क्लोवर को बैक टू बैक 3 चैप्टर्स मिलेगा जो कि आएगा 1 मई 2026 को। इसके साथ साथ मैगेन टोकी डोकी यकीन कौन, तो ये TVN में ऑफिशियल अनाउंस हो चुका है। इसका एक नया की विजुअल बाहर आया है, और साथ ही में द बिगनिंग आफ्टर द एंड का हिंदी डब में मतलब क्या क्या कमी है यार देख लो। और इसके साथ साथ
जो ढोल मीडिया के बाद एक मुंबई के डबिंग स्टूडियो की बारी है। अगर उन्होंने न्यू एनिमेस का हिंदी डब में अगेन डायलॉग सेंसरशिप करी तो मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगा एंड हम कोई सोल्यूशन ज़रूर ढूंढेंगे। कीप सपोर्टिंग मी रियल हिंदी डब वॉचर्स। इसके साथ साथ स्कारलेट के जो हिंदी डबिंग आर्टिस्ट हैं उसका नाम तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा और ये डब हुआ है प्राइम फोकस स्टूडियो में। तो डबिंग तो अच्छी होनी चाहिए। इसके बाद शायद से आई वांट टू एंड दिस गेम हिंदी डब में शायद नहीं आएगा, ठीक है। और हिंदी वॉइस इज़ वेरी सब्जेक्टिव। इवन इफ आई डोंट पर्सनली लाइक द वॉइस मच आई कैन अंडरस्टैंड द थिंकिंग बिहाइंड द कास्टिंग। तो देखो क्या क्या लिखा हुआ है, देख लो। इसके साथ साथ बैक टू बैक 3 न्यू हिंदी डब एनिमेस कल के दिन रिलीज़ हुए थे। वो कौन कौन सा है उसका नाम तुम्हें स्क्रीन पे दिख रहा होगा, पॉज करके पढ़ लो। इसके साथ साथ शायद मई में तुम्हें अटैक ऑन टाइटन का हिंदी डब क्रंचीरोल पर भी देखने को मिल सकता है, ठीक है। शायद से 1 मई को में भी आ सकता है। इसके साथ साथ ड्रैगन बॉल जेनवर्स में एक नया कैरेक्टर देखने को मिला है जो कि चीची और यामचा का बेटा है, ठीक है। वो ये कैरेक्टर है। विक्टोरिया वैन एंड स्वॉर्ड का जो मांगा है ना, इसको रीप्रिंट किया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि कुछ हुआ होगा रीज़न। वन पीस फैंस कॉल आउट कर रहे हैं कि लोगन पोल बहुत ज़्यादा मतलब प्रमोट कर रहा है ड्रैगन बॉल के मांगा और वन पीस के मांगा को। और एक ब्रेकिंग न्यूज़ बाहर आया कि लोगन पोल ने परचेज किया है 2 और वन पीस मांगास को। मतलब लोगन पोल भी अब समझ गया है कि आइसो स्पीड वन पीस के नाम पे पूरा पैसा छाप रहा है, तो चलो मैं भी छापता हूँ। तो चलो आज के में न्यूज़ में बस इतना ही। सुपर थैंक्स कर देना, टाटा बाय बाय। हमारा सबसे आखिरी अपडेट है, ये है टोक्यो रिवेंजर्स के सीजन 3 से लेकर। तो मैंने एपिसोड 3 से देखना स्टार्ट किया, ठीक है, जो कि मैंने इसके पहले के एपिसोड देख लिए थे और एपिसोड 3 से मैंने देखना स्टार्ट किया और कुछ एपिसोड्स मैंने देख लिए हैं, लगभग एपिसोड 5 तक मैंने देख लिया। और जिसमें यार बहुत सारी चीज़ें हमें पता चली, जैसे कि नाओतो और माइकी अब फ्यूचर में मर चुके हैं, जिससे अब जो ताकीमिची है वो हाथ मिलाने के बाद भी नाओतो के साथ वो फ्यूचर में नहीं जा सकता, वो प्रेजेंट में ही अटक गया है। और जो हीना है वो भी सारी बात सुन लेती है कि जो ये है वो टाइम ट्रेवल कर सकता है, मतलब जो ताकीमिची है वो टाइम ट्रेवल कर सकता है। और जो कुरुकावा है, कुरुकावा वो ईमा का बड़ा भाई है। और सबसे भयानक चीज़ हमें ये पता चला कि तोमान का ही एक मेंबर मतलब धोखा दे देता है भाई तोमान के मेंबर्स को, और ताकीमिची को पटक पटक के भाई मारता है और उसको मारने का कोशिश करता है। और फिर बाद में जो ब्लैक ड्रैगन का मेंबर रहता है वो खुद बोलता है ताकीमिची को देखकर कि तुम हमारे टीम का कैप्टन बन जाओ। और वो जाके माइकी से भी इस बारे में बात करता है और माइकी मतलब थोड़ा जेलस फील करता है, बोलता है ठीक है अगर ताकीमिची मान गया तब हम सोच सकते हैं। और किसाकी भाई मार देता है ईमा को बैट से। मतलब क्या क्या हो रहा है यार, मतलब जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ते जा रहा है इंटरेस्टिंग होते जा रहा है। और अब ईमा चैन तो मर चुकी है, ठीक है। और जो ईमा चैन के मरने पर जो माइकी वो उसको बता देता है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, उससे शादी करना चाहता है, उसके साथ उसने बच्चे भी प्लानिंग कर लिए थे। तो ये सीन थोड़ा मुझे अजीब लगता है कि भाई माइकी की वो बहन लगती है और फिर भी वो उसके बारे में ऐसा सोचता है, माना कि सगी बहन नहीं है, दूर की है, लेकिन ये सोचना मुझे थोड़ा अजीब लगा। और शायद इसी के चलते माइकी बुरा बन जाता है क्योंकि उसका प्यार ईमा चली जाती है।